मामा भी नाराज है मुझसे। इससे जिंदगी कैसे इतनी बदल सकती है? ट्राइज करके इतना बड़ा फैसला तो करवा लिया, मगर मैं भी हार नहीं मानूंगी। मुझे भी मसलहतन चुप रहना होगा। तुम्हें क्या जरूरत थी डिजाइनर से कपड़े? बात नहीं कर रही। तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम देखना बहुत जल्दी मान जाए। इतने बड़े घर की तुम बहू बनोगी? ये सब बहुत अचानक हुआ है। क्यों अचानक? एक शादी मैंने दादी की मर्जी से कर ली, अगली शादी मैं आपकी मर्जी से करूंगा पक्का। अम्मा जी और फुरकान ने मिलकर मेरे बेटे को प्रेशर। मेरे बेटे से शादी नहीं, लॉटरी निकली है तुम्हारी, लॉटरी। तुमने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा बनवाने की। तुम तो संडे मार्केट, जुमा बाजार से शॉपिंग करती होगी ना? आंटी मैं बाजार ही नहीं जाती। तुम इस साजिश में बराबर की शरीक थी सबके साथ। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि तुमने। आंटी आप मेरा यकीन करें, अजमीर और अपने निकाह के बारे में सुन के मैं ऐसे ही चौंक गई थी जैसे आप चौंक रही हैं। अजमीर की माँ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है कि अजमीर की शादी उसकी मर्ज़ी के बगैर खेला उसके छुपा के करवाई गई है। उसने तो अजमीर के लिए बहुत ही ऊंचे ऊंचे ख्याल देख रखे थे और अपने स्टैंडर्ड की लड़की ढूंढ रही थी, लेकिन यहाँ आकर उसके ख्वाब मान पड़ चुके हैं। यहाँ दूसरी जानिब अजमीर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और अपने डैड से अपनी फीलिंग्स शेयर करता है कि एक दिन में इतनी ज़िंदगी बदल चुकी है कि मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो अपनी ज़िंदगी में खुद ही उलझ कर रह गया है कि उसके साथ आखिर हो क्या गया है। उसकी एक गलती ने बल्कि एक गुनाह ने उसकी सारी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया है। लेकिन उसके डैड उसे हौसला देते हैं, तसल्ली देते हैं और उसे यही कहते हैं कि तुम अपनी माँ की फ़िक्र न करो, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो तुम्हें जल्द अज जल्द माफ़ कर देगी और उम्मे आयशा को भी तुम्हारी बीवी के तौर पर एक्सेप्ट कर ही लेगी। यहाँ उम्मे आयशा को उसकी सास तान देती है और उसे यही कहती है कि तुमने जानबूझकर अमीर घराने के लड़के को फंसाया है और ज़बरदस्ती उससे निकाह करने की कोशिश की है। तुम्हारी ये सारी चाल है और तुम्हारी माँ की चाल है। लेकिन उम्मे आयशा उनसे तसल्ली से यही जवाब देती है कि जैसे आप अब मेरी शादी का सुन के चौंक गई है, इसी तरह मैं भी चौंक गई थी। उम्मे आयशा की ज़िंदगी में आने वाले नए स्टेप बहुत ही ज़्यादा कठिन होने वाले हैं। यहाँ अजमीर अपनी माँ को राज़ी करने के लिए उसे ये कह देता है और इतनी बड़ी बात कह देता है कि मैंने एक शादी अपने डैड और दादी जान की मर्ज़ी से की है, तो दूसरी शादी में आपकी मर्ज़ी से करूँगा। यहाँ आकर उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और दिल ही दिल में ये सोच बैठती है कि मेरा मसलतन फ़िलहाल खामोश रहना बेहतर है, लेकिन जो जो काम इन्होंने मेरे साथ किया है मैं इन्हें हरगिज़ नहीं माफ़ करूँगी और मैं इस लड़की को भी इस घर में सुकून से हरगिज़ रहने नहीं दूँगी। यूँ साथ ही साथ जब उम्मे आयशा अपने लिए सूट्स का ऑर्डर करती है तो उसकी सास भी उसे काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाती है और उसे यही कहती है कि तुम जैसे गरीब लोग तो जुमा बाज़ार और इधर उधर की शॉपिंग करते हैं और तुम्हें ब्रांड्स के सूट की क्या ज़रूरत पड़ी। तुम तो जानती भी नहीं थी कि ये सूट क्या होते हैं और तुम्हारी तो लॉटरी लग गई है। लेकिन उम्मे आयशा उनकी बात का हरगिज़ बुरा नहीं मनाती और खामोशी इख्तियार कर जाती है और उसे यही कहती है कि मैं बाज़ार अब तक जाती नहीं हूँ। क्या उम्मे आयशा की माँ बच पाएगी और यहाँ उम्मे आयशा को किया अजमीर अपनी बीवी के रूप में एक्सेप्ट कर पाएगा या फिर जस्ट उसको अपने गुनाह को माफ़ करवाने की खातिर बीवी बनाकर तो ले आया है, उसका ख्याल तो रखेगा लेकिन उसे बीवी की हैसियत नहीं दे पाएगा। यहाँ साथ ही साथ उम्मे आयशा की सास क्या उसे अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट हो करेगी और क्या उसे अजमीर की ज़िंदगी में खुश रहने देगी, ये सब कुछ तो हमें आने वाली एपिसोड में ही पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा।